सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू iTech Plus ऑफिशियल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से पार्ट 2 में साइंस का। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं आगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो में। जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम फ्लोएम किस प्रकार के कोशिका रहते हैं शरीर में। तो इस शरीर में बॉडी में ह्यूमन बॉडी में रहता है, बल्कि यहाँ पे पेड़ पौधे में रहता है। तो जाइलम जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। जाइलम नीचे से ऊपर गति करता है, जो कि कोई भी पोषक पोषक पदार्थ है, जल है, उसको सभी अंगों में पहुंचाने का काम करता है। जाइलम की कोशिका मृत होती है। फ्लोएम में यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। फ्लोएम नीचे से ऊपर से नीचे दोनों तरफ गति करता है। ये दोनों तरफ गति करता है दोस्तों। फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है, जो कि निम्नलिखित में किसका कोशिका जीवित नहीं होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। सब्जेक्टिव में स्टार में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि निम्नलिखित में किसका कोशिका जीवित नहीं रहती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली आप, जाइलम का कोशिका मृत होती है, ऐसे कोशिका जीवित नहीं होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम का लिखे। उत्तर है दोस्तों मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। यदि धारावाही सीधे चालक तार को दाएं हाथ से इस मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए, अंगूठा धारा की दिशा संकेत करता हो और हाथ की उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करे। यहाँ पे जिस प्रकार चित्र में दिया गया है 5.7 में दोस्तों देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेसन प्रश्न संख्या 3 पर है, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम को लिखे। ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे 2018 में एक में पूछा गया है, तो इसे भी रट ले दोस्तों, क्या कि 23 में एकदम 80% तो आएगा जरूर। ये पढ़ते हैं, इसका उत्तर जानते हैं हम। यदि हम अपने बाएं हाथ से तीनों उंगली मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाए और अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल को व्यक्त करे, उसे फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम कहते हैं। यहाँ पे चित्र में जिस प्रकार दिया गया दोस्तों 5.12 में, देख लीजिए आप लोग किस प्रकार से यहाँ पे तर्जनी मध्यमा अंगूठा को परस्पर फैलाया है। यह धारा की दिशा इस साइड से जाता है और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की तरफ डायरेक्शन में मुड़ता है दोस्तों। आइए प्रश्न संख्या 4 पे बढ़ते हैं, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम को लिखे। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, क्योंकि ये मैक्सवेल का जो दक्षिण हस्त नियम है दोस्तों, जो मैक्सवेल का अलग नाम है। ये फ्लेमिंग में दोस्तों बच्चा कंफ्यूजन करता है। इसमें जो है दक्षिण और बाम, तो जो भी अंतर करता है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों FBI, इसको कहते हैं MBI। तो आप लोग एक फिल्म देखे होंगे दोस्तों, जिसमें FBI अमेरिका का मतलब पुलिस फोर्स रहता है। तो अमेरिका जो मैप पे आप देखिएगा, दर्शाइएगा, तो अमेरिका लेफ्ट साइड पड़ता है और लेफ्ट साइड का क्षेत्र भी रहेगा अमेरिका में, और यहाँ पे एशिया का रहेगा राइट साइड में। तो FBI से याद रख सकते हैं दोस्तों कि बाम हस्त नियम पूछेगा तो इसमें FBI होगा, MBI पूछेगा तो आपको तो ये याद रहबे करेगा। इस प्रकार से दोस्तों भूल है नहीं, इस प्रकार ट्रिक याद रखिए दोस्तों किस प्रकार से हो सकता है। बाकी तो आप लोग संभाल लेंगे, मुझे पता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसे चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा होती है। इसमें सिंपली इस प्रकार कह सकते हैं कि नर्म लोहा के छड़ से बना क्रोर पर तांबे की तार लिपटी होती है। जब धारा प्रवाहित करती है तो ऐसे छड़ को क्रोर कहते हैं, नर्म लोहा के ऐसे क्रोर को विद्युत चुंबक कहते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 केमिस्ट्री की तरफ से, एनोडीकरण क्या है। तो एल्युमिनियम धातु को खुली हवा में छोड़ देने पर उसकी सतह पर ऑक्साइड की परत बैठ जाती है। इस परत के कारण एल्युमिनियम धातु का संक्षारण रुक जाता है। एल्युमिनियम पर मोती ऑक्साइड की परत बनने को एनोडीकरण कहते हैं। इस प्रकार के दोस्तों मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण क्या है। तो यहाँ पर जस्ता का इंग्लिश होता है दोस्तों जिंक। जो धातु पर जिंक का जो परत चढ़ा जाता है उसे ही जस्तीकरण कहते हैं या गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो धातु को किसी वस्तु को पिघले हुए जस्ता का डुबा देने के परत पर जस्ता परत बैठ जाती है, इसे जस्तीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में अंतर लिखें। यानी कि दोस्तों DC और AC में अंतर लिखें।
तो फर्स्ट में है डीसी का, तो इसमें धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा में दोस्तों यहाँ पे एसी जो है प्रत्यावर्ती धारा हो गया, इसमें हमेशा जो है सो तीव्र गति से दिशा बदलते रहता है, धारा भी बदलते रहता है। जितना स्पीड दिशा रहेगा उतना स्पीड धारा बहेगा दोस्तों। जिस प्रकार से आप 220 वोल्ट आपके घर में आता है और यही तार आप काफ़ी लंबे 1 किलोमीटर तक ले जाइएगा दोस्तों, तो यहाँ पे इसका वोल्टेज काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए ऊर्जा का ज़रूरत पड़ता है, जो कि ऊर्जा उसे जितना भी लंबा मतलब आप तार बढ़ाइएगा उतना कम आपको बिजली देगा। इस प्रकार देख सकते हैं घर में जो वायरिंग होता है दोस्तों, सो उसमें भी काफ़ी कम तार देने की कोशिश करता है, क्योंकि जो 220 वोल्ट है सो उसमें हमको पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलता रहा तथा बिजली भी कम खपत हो। अब देख सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी अगर आप बिजली का कम उपयोग भी करते हैं, अगर लाइन काट देते होइएगा तो अभी आपका मीटर कम से कम 100 पार तो रहता ही है, क्योंकि दोस्तों इसका कारण यह है कि एनी एनी टाइम आपका मीटर में बल्ब इंडिकेट करता रहता है, और जितना भी आपका मतलब घर में वायर में सप्लाई जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, सो उसका भी चार्ज अलग से लगता है। तो इसमें इसे आसानी से उत्पन्न भी किया जा सकता है दोस्तों, एसी को किसी भी प्रकार से वाष्प से, या फिर वाष्प से किया आता है, जल विद्युत ऊर्जा से किया आता है, सूर्य से किया आता है, पवन ऊर्जा से किया आता है। ऐसा काफ़ी सारा उच्छेद है जिसे आप पढ़ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं पढ़ाऊँगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर पे है ऐसे डीसी पे अपेक्षा अधिकतम घातक होता है। मतलब आप डीसी यानी बैटरी को जिम में लीजिएगा तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, बट एसी गलत बात, दिष्ट धारा। अब डीसी जो है तो इसे धारा का मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। मतलब एक प्रकार समझ लीजिए ये हाईवे है, सीधा रास्ता एकदम चलते गया, इसका न मान बदलता है न स्पीड बदलता है। इसे उत्पन्न करने के लिए कठिनाई होती है, क्योंकि दोस्तों जो बैटरी बनाता है डीसी धारा उत्पन्न होता है उसमें 4000 तरह का एलिमेंट का जरूरत पड़ता है दोस्तों। इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है दोस्तों। इसमें डायोड लगता है, फिर काफ़ी सारा मैकेनिकल चीज़ लगता है, फिर सर्किट बोर्ड लगता है, इसलिए इसे एसी में बदलने के लिए काफ़ी कठिनाई होती है। यह एसी की अपेक्षा कम घातक होती है, लगभग घातक नहीं होती है, बट 12 वोल्ट का बैटरी भी आप जिम में नहीं ले सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बहुत सारा जो इसमें एब्सोल्युटली जो यहाँ पे धातु सब है, सो काफ़ी सारा इसमें गर्म हो जाता है, जिससे आग भी लगने का संभावना बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।